हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हाल ही में नासा ने यह बताया है कि 12 भारतीय शहर हैं जो बहुत हद तक डूब जाएंगे आने वाले समय में। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, चेन्नई, मुंबई और 10 और सिटीज़ हैं इंडिया की जो काफ़ी हद तक डूब जाएंगी ड्यू टू राइजिंग सी लेवल्स। ये प्रिडिक्ट किया है नासा के एक टूल ने। अभी जो टूल है वो भी आपको दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग नासा ने इस पर मैप बनाया है। आई विल शो एवरीथिंग। मगर जो ये प्रिडिक्शन है नासा की, ये है आज से 80 साल बाद की, मतलब कि बाय द ईयर 2100 12 इंडियन कोस्टल सिटीज बहुत हद तक पानी के अंडर होगी। ना अगर आप करंट अफेयर्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपका सवाल आएगा, वेट, नासा की रिपोर्ट अब आई है, इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट नहीं आई थी आईपीसीसी की? वहां पे भी बता रहे थे कि दुनिया का बहुत सारा हिस्सा पानी के अंडर होगा, सी लेवल राइज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज, ये सब बातें थी। और इस पर ग्रेटा थनबर्ग ने भी ये कमेंट करी थी कि जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है ये बहुत ज़रा सीरियस है और हमको ट्रीट करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को एज ए क्राइसिस। तो यहाँ पे आपको ये बात समझा दूँ कि आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है ये है मेन रिपोर्ट। नासा ने इनका डेटा लेकर एक नक्शा बना दिया। नासा ने फिर से शुरू से रिसर्च नहीं करी, बस आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसी को प्रॉपरली शोकेस किया है अपने डेटा के हिसाब से। और अगर आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आईपीसीसी क्या होता है, तो ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1988 से लगातार रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा है, ऑलमोस्ट हर 5 साल या फिर 7 साल के इंटरवल के बाद, कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज धरती को इम्पैक्ट कर रहा है। और आईपीसीसी प्रॉपर एक बॉडी है यूएन की, जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ है, एफएओ है, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जनेवा, स्विट्जरलैंड में। ना यहाँ पर आप पूछोगे कि वो नक्शा कहाँ पर मिलेगा, इसको सर्च आप कैसे कर सकते हैं? सिंपली गूगल सर्च कर लेना नासा सी लेवल चेंज और आपके सामने खुल जाएगी ये वेबसाइट। और यहाँ पे उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा sealevel.nasa.gov IPCC, और जो ये रिपोर्ट है ये आप ओपन कर पाएंगे और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है नासा का टूल। और ये जो नक्शा आपके सामने बन रहा है, जो भी ब्लू डॉट्स आपको दिख रही हैं, ये वो शहर हैं जो डूबने वाले हैं आज से 80 साल के बाद। चीन के बताया जा रहा है करीब यहाँ पर 20 से ऊपर शहर हैं। मैं सारा डेटा चाइना का अभी आपको बता नहीं सकता क्योंकि अभी भी बहुत सारा डेटा यहाँ पे हो रहा है अपडेट। मगर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो चाइना की बहुत सारी सिटीज हैं जो डूब सकती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों जगह बहुत सारे शहर हैं जो काफी हद तक सबमर्ज्ड होंगे, मतलब कि इनका बहुत सारा एरिया रहने लायक नहीं होगा। ओवरऑल हमको अपनी जो कॉलोनीज हैं, जो हमारे घर हैं, ये और पीछे धकेलने होंगे इन द नेक्स्ट 80 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे, आपको दिखेगा मुंबई में ये बता रहे हैं कि ओवरऑल सी लेवल उठने वाला है 0.58 मीटर। फिर उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे गुजरात के 2 शहर हैं, फिर यहाँ पर है कांडला। फिर नीचे आप अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर मैंगलोर। जी हाँ, मैंगलोर भी डूबने वाला है। मगर सबसे ज़्यादा खराब यहाँ पर स्थिति होने वाली है कोचिन की। उसके अलावा इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया है चेन्नई की और कोचिन की स्थिति यहाँ पर काफ़ी खराब होगी। बहुत सारा एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा सबमर्ज्ड। और जो ये इम्पैक्ट है ये इवन विशाखापट्टनम भी यहाँ पर फेस करेगा। और भारत के आसपास के जो देश है वहाँ पर भी आप देखोगे इसका इम्पैक्ट महसूस होगा। कराची में ये कह रहे हैं कि 60 मीटर्स तक पानी काफ़ी हद तक ऊपर हो चुका होगा। कराची में आपको ये बता दूं पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। उसके अलावा आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट जापान का ये बता रहे हैं कि 10 to 15% एरिया ये हो जाएगा अंडर वाटर। ये एक बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। अगेन मैं बोलूँगा यहाँ पे मैप अपडेट की ऑप्शन है, डेटा ये लगातार अपडेट कर रहे हैं। हो सकता है कि बाद में कुछ महीनों बाद जापान की स्थिति और ज़्यादा सीरियस भी ये बताएं। फिर और जगह आप अगर देखोगे तो ग्रेट ब्रिटेन, इनके तो देखिए बहुत सारी लोकेशंस है यहाँ पर जो आपको सबमर्ज मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, पोर्ट्समाउथ बहुत ही इनका एक फेमस कोस्टल शहर है। 0.64 मीटर ये होगा सबमर्ज पानी में, बहुत ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट होगा। और फिर कई और इनके यहाँ पर कोस्टल शहर है जहाँ पे आपको इम्पैक्ट दिखेगा। स्वीडन में इसका काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है। यूएस में आप अगर देखोगे तो इनका वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में काफ़ी सारा जो एरिया है ये डूब जाएगा। फ्लोरिडा जो इनकी स्टेट है यूएस की, यहाँ पर बता रहे हैं कि काफ़ी डैमेज होगा। कैलिफोर्निया की जो स्टेट है वहाँ पे कई लोकेशन है जहाँ पर 0.71 मीटर का जो एरिया है ये सबमर्ज होगा। तो यूएस को भी होगा इससे काफ़ी नुकसान। तो ओवरऑल देखिए जो भी कंट्री जिसकी कोस्टल लाइन है उनका एरिया इन द फ्यूचर कम होने वाला है। कई देश हैं ओवरऑल जिनका लैंड पहले था उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल नेपाल है। उसके अलावा बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उनको कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। रशिया को भी आप अगर देखो
तो ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होगा नहीं। अफ्रीका के यहाँ पर कई देश हैं, उनको भी यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होगा। लकीली यहाँ पे आप देखोगे ये जो रीजन है ना गल्फ का, यहाँ पे इम्पैक्ट ना के बराबर होगा। कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनको कोई इम्पैक्ट महसूस नहीं होने वाला इसका ना। यहाँ पे आप पूछोगे ये कैसी नाइंसाफ़ी है कि हमारे यहाँ पानी का लेवल बढ़ जाएगा मगर यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको वाटर लेवल राइज ज़्यादा दिखेगा, कुछ लोकेशंस हैं वहाँ पे कम दिखेगा। और नासा ने इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये नासा की बहन यहाँ पे समझाएगी कि यहाँ पे इशू क्या है। Rising. Greenhouse gas emissions cause our planet to warm, and Earth's oceans absorb about 90% of the excess heat. तो आपने एक लाइन यहाँ पर सुनी, धरती के जो ओशंस हैं ये 90% जो एक्सेस हीट आएगी सन से वो ये एब्जॉर्ब करेंगे। जब आपके ओशंस वार्म हो जाते हैं तो आपको मिलेंगे साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज। उसके अलावा अंटार्कटिका और आर्टिक में जो आपकी आइस शीट है वो भी यहाँ पर पिघलनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखोगे High in the mountains, when the molecules of ocean water expand, the seas are making their way onto land. Since 1880, sea levels have risen about 8 to 9 inches, but the seas don't rise uniformly. Seas don't rise uniformly. कई लोकेशंस हैं जहाँ पर सी लेवल राइज आपको ज़्यादा दिखेगा, कई लोकेशंस हैं वहाँ पे आपको कम दिखेगा। Some places are at higher risk for flooding, and sea levels are rising faster as time passes. Right now, sea level is rising about 3.3 millimeters per year, 30% faster than in 1992. Here at NASA, we're using satellites, like the new Sentinel-6 Michael Freilich. हाँ, ये भी सुन लो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पर ये लोग ये भी बता रहे हैं कि ये सिर्फ IPCC का जो डेटा है इस पर डिपेंड नहीं कर रहे। नासा आज के समय खुद की भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है जिससे ये कोशिश कर रहे हैं कि इन द फ्यूचर ये खुद का भी डेटा इकट्ठा करे। अब ये लोग क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं प्राइमरली अंटार्कटिका और आर्टिक में, और यहाँ पर ये देखते हैं कि किस तरीके से जो वार्म ओशन करंट है ये आइस को पिघलाती है। समझाता हूँ। अब ये आपके सामने बहुत अच्छी इमेज है। ये यहाँ पे सन है, सन की जो रेज हैं ये लगातार यहाँ पर जो आप कह सकते हैं एक आइसबर्ग है इसको पिघला रही है। उसके अलावा जो ओशन का पानी गर्म हो गया तो ओशन का जो गर्म पानी करंट के साथ बहेगा, वो नीचे यहाँ पर जो आइस शीट है इसको भी पिघलाता रहेगा। तो यहाँ पर बर्फ ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से लगातार पिघल रही है, इसलिए आप देखोगे रैपिड सी लेवल राइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और नासा इसको मॉनिटर करेगा 2 सैटेलाइट से। ये है जुड़वा सेंटिनल-6 सैटेलाइट्स। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसकी फोटो है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और नासा का प्लान ये है कि इन द फ्यूचर इससे भी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से एक 3D मैप बनाएंगे जिससे टोपोलॉजी भी आप देख पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से वाटर लेवल धीरे धीरे हर कंट्री के कोस्टल एरिया के आसपास राइज कर रहा है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल इस सब को टालने के लिए। देखिए, टालने का तो पता नहीं मगर डिले कर सकते हैं हम इसको काफ़ी लंबे समय तक। और इसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स का तो रोल अपना है ही कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को प्रॉपरली फॉलो करो, ओवरऑल ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को राइज ना होने दो। एज इंडिविजुअल भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे अभी आपके पास फाइनेंशियल पावर ना हो, आपके पास लाइफ में इतनी फ्रीडम ना हो, आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अपना एक गोल बनाइए, सपना बनाइए कि एक दिन आप फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट होंगे कि आपका खुद का प्रॉपर घर होगा और आप उस घर को पावर करोगे रीन्यूएबल एनर्जी से, सोलर पावर से या फिर विंड पावर से। कोशिश करिएगा, ये एक गोल रखिएगा अपनी लाइफ में कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा घर में भी जो आप अप्लायंसेज यूज़ करते हैं कोशिश करिए वहाँ पर कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज हो, बिना बात पे पावर वेस्ट मत करिए, क्योंकि हमारे देश में हम लोग न्यूक्लियर पावर से एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे। हम लोग ज़्यादातर आज भी जो हमारी एनर्जी है ये जनरेट करते हैं फ्रॉम कोल, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जब जलेगी ऑब्वियस सी बात है इससे बनेगी ग्रीन हाउस गैसेज, हीट ओवरऑल इंक्रीज होगी प्लैनेट की। तो आप जितनी कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे ओवरऑल प्लैनेट को उससे फ़ायदा होगा। फिर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर, रिड्यूस वाटर वेस्ट। पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप अगर वॉशरूम में जाते हैं, इमीडिएटली आपने नलका खोला, पानी यहाँ पर अवेलेबल है, पीने के लिए अलग से पानी आपको मिल जाता है। लग्जरी है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है। इंडिया में भी बात की जा रही है कि इन द फ्यूचर वाटर स्केर्सिटी एक मेजर इशू बन सकता है। तो अभी के लिए पानी की वेस्टेज कभी भी मत करिएगा। ऑलवेज ट्राई टू सेव वाटर। और फ्यूचर में तो मैं ये भी कहूँगा आपको कि अगर आप कार परचेज करना चाहें, स्कूटर परचेज करना चाहें,
तो वहाँ पर सोचिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। अपनी जो भी ऑप्शंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो आपके पास फाइनेंसेस हैं, जो आपकी नीड है, उसके हिसाब से कोशिश करिएगा कि अगर आप अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर पाएं, दैट विल मेक एन इम्पैक्ट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो यहाँ पर एग्जाम या फिर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर लेट्स से यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। दोनों कोर्सेज में सिलेबस आपका प्रॉपर्ली कवर होगा, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, नेवर एवर पे दिस प्राइस। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PG10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PG10 एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ योर मनी। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट भी होगा in Tamil language. So if you are a student from Tamil Nadu, then you can join this seminar. I will leave a link of this in the description section. You can go there and register yourself. The date of the seminar is 15th August 2021. तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all.